हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सो आपका क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एचसीएफ फाइंड आउट करना है 196 एंड 38220 का। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले हम इस क्वेश्चन को सिंपल डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपल डिवीजन मेथड मीन्स हमें ये पहले सिंपल डिवाइड करना है। आपका डिवाइड करने का तरीका ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करना है। तो आप लिख लेंगे 38220 इज ग्रेटर देन 196। अब 196 का टेबल हमें लगाना है। तो आप डिवाइड किस तरीके से करेंगे? अगर आपके पास बाहर 3 डिजिट है तो अंदर भी हम 3 डिजिट तक ही पहले टेबल यूज करेंगे। 196 1 जा 196, 196 2 जा 392, 392 जो कि 382 से ग्रेटर वैल्यू आ गई है। 196 1 जा 196। सेकेंड स्टेप आपका माइनस करने का रहेगा। तो हम 2 से 6 लेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमें 2 के पास बोरो लानी पड़ेगी। तो 2 का यहाँ 12 बन जाएगा। 8 से बोरो लाई तो 8 के पास 7 रह गया। अब 12 माइनस 6 इज 6। 7 में हम फिर से 9 लेस नहीं कर सकते हैं, तो 7 के पास भी बोरो लानी पड़ेगी। अब जो बोरो आएगी वो 3 से आएगी। 7 17 बन जाएगा और 3 के पास 2 रहेगा। 17 माइनस 9 इज 8, 2 माइनस 1 इज 1। अब हमारे पास माइनस करके 186 आ गया। बट अभी भी हमारे कुछ 2 डिजिट बच जाते हैं जिन्हें हम एक एक करके नीचे उतारेंगे। तो 1 टाइम में सिर्फ हम 1 डिजिट ही उतार सकते हैं। पहले 2 आ जाएगा और अब हम 196 का टेबल फिर से लगा देंगे। 196 9 जा 1764 होता है और 196 का टेबल हम फिर 9 तक ही लगाएंगे। तो ये आ गया 1764। अब हम इन दोनों को लेस कर देंगे आपस में, दोनों वैल्यूज़ को। 2 में हम 4 लेस नहीं कर सकते हैं, तो 2 के पास बोरो लानी पड़ेगी और ये 12 बच जाएगा। 6 से बोरो आई तो यहाँ 5 रह जाएगा। 12 माइनस 4 इज 8। 5 में 6 लेस नहीं कर सकते बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 6। 8 से बोरो लानी पड़ेगी। 5 15 बन जाएगा और 8 के पास 7 रह जाएगा। 15 माइनस 6 इज 9। 7 माइनस 7 इज 0। 1 माइनस 1 इज 0। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट बचती है जो कि 0 है, और अब हम 0 को नीचे ले आएंगे और अब आपके पास जो वैल्यू बन गई वो है 980। फिर से 196 का टेबल लगाएंगे। 196 5 जा 980 हो जाते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। एचसीएफ फाइंड आउट करने का मतलब यही होता है कि हम तब तक डिवाइड करते जाए जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी गई है। ये 196 जिसे हम डिवाइज़र कहते हैं, और ये वाली चीज़ जो हम डिवाइड के अंदर लिखते हैं इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे कोशेंट कहते हैं और इसे रिमाइंडर कहते हैं। दिस वन इज डिवाइज़र, दिस वन इज डिविडेंड, दिस वन इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। मीन्स 196 पर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। हमारा एचसीएफ 196 आ गया। मतलब जिस डिवाइज़र से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ये तो था आपका सिंपल डिवीज़न मेथड। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम इसे अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हमारा जो लिखने का तरीका है वो है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो हमारा लिखने का तरीका है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड अभी मैंने आपको बताया, इस वैल्यू को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड स्टेप 1 करके लिखेंगे। डिविडेंड आ गया
38,220 is equals to divisor into quotient. Divisor into quotient. So 196 multiply 195 plus remainder. Plus remainder is 0. तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हम लास्ट में लिखेंगे इन द फर्स्ट स्टेप द रिमाइंडर हैज बिकम 0. So HCF of 196 and 38,220 is 196. याद रखिएगा, जिस डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका HCF होगा. इसीलिए जो आपका ये क्वेश्चन है ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया फर्स्ट स्टेप में ही, और डिवाइजर 196 है जो कि हमारा HCF भी है. सो आपका ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा. थैंक यू.